सुप्रभात छात्रों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षाओं में हमने समर वेकेशन से पहले 2 लेसन पढ़ लिए थे। अब हम तीसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है नादान दोस्त। नादान दोस्त एक कहानी है जिसको लिखा किसने है? मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है और इस कहानी में 2 बच्चे केशव और श्यामा, ये 2 बच्चों की कहानी है और उन बच्चों की कहानी बहुत रुचिकर कहानी है और इसमें बहुत अच्छी सीख मिलती है हमें। नादान का अर्थ होता है ना समझी, मतलब हम जानबूझकर वो गलती नहीं करते हैं, बस नादानी में हो जाती है, यानी कि नासमझ हैं, हमको उसके परिणाम का पता नहीं होता है, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा ये नहीं पता होता है, इस वजह से हम वो काम कर जाते हैं। आपने भी बहुत सारी शैतानियाँ की होंगी बचपन में और आप भी अभी तो बचपन में ही शैतानियाँ कर ही रहे होंगे। तो वैसे ही एक छोटे बच्चों की कहानी है ये, तो पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस का मतलब क्या है? कार्निस का मतलब है घर में एक ऊंची कोई जगह जहाँ जैसे छज्जा, खिड़की के ऊपर जो छज्जे होते हैं वहाँ अक्सर चिड़िया ऐसे एकांत जगह पे अंडे देती है, ठीक है। तो वहाँ पे वो घोंसला बनाया हुआ है तो उसमें अंडे दिए हुए हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा, केशव और उसकी बहन कौन थी? श्यामा, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते। वो जो ऊंची जगह थी कार्निस, वहाँ उसके सामने पहुँच जाते और क्या करते? चिड़ा और चिड़िया, यानी कि मेल बर्ड और फीमेल बर्ड, तो चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। वो जब चिड़िया वड़ी को देखते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी, दूध और जलेबी की उन्हें सुध नहीं रहती थी जो उनको ब्रेकफास्ट में अक्सर मिलती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। वो ये सोचते रहते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस उनको देख के, चिड़िया और उसके घोंसले को देख के, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, यानी कि वो बहुत सारे उनके मन में सवाल उठते थे। और श्यामा और केशव के मन में उन अंडों को देखकर, लेकिन उनके जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि अम्मा अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में। तो दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो दोनों क्या करते थे? आपस में ही सवाल जवाब कर लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा फिर पूछती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए।
श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना? केशव, नहीं। तब क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पे गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी कैसे? ये सब बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसे यह मुश्किल भी हल कर श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। कल हम सेकंड इसका भाग पढ़ेंगे, दूसरा भाग इस कहानी का, और अभी हम इसके अर्थों को जानेंगे। इसमें जो शब्द आए हैं उन शब्दों के अर्थों को हम जानेंगे। पहला कार्निश है। कार्निश मैंने बताया कि एक ऊंची जगह जहाँ पर जैसे छज्जा और ये खिड़की के ऊपर का छज्जा, कोई ऐसी जगह जहाँ पर चिड़िया एकांत उसको लगे, जहाँ पे उसके अंडों को कोई खतरा नहीं है, ऐसी जगह। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है एक ये शब्द शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है ध्यान। उनको उसकी याद ही नहीं रहती थी। शुद्ध मतलब ध्यान या फिर याद ही नहीं रहता था कि उनको दूध जलेबी भी खानी है। अपने दिल को तसल्ली। तसल्ली का मतलब होता है संतुष्टि। तसल्ली का मतलब क्या होता है? संतुष्टि, संतोष, सेटिस्फैक्शन। अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया करते थे। ठीक है, चिड़िया कैसे उड़ती है तो उसको लिखा है फुर्र से उड़ जाती है ये। ठीक है, उसके बाद पर मतलब होता है पंख। ठीक है, पहले पर निकलेंगे तो पर का मतलब होता है पंख। केशव इस पेचीदा सवाल, पेचीदा का मतलब ये थोड़ा कठिन या उलझा हुआ सवाल है। पेचीदा का अर्थ होता है उलझे हुए सवाल। तो ऐसा पेचीदा सवाल था, इसलिए उसका कोई जवाब नहीं दे सकता था। जिज्ञासा का मतलब होता है हमारे अंदर इंटरेस्ट जो आता है, मतलब जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब अंदर से एकदम बहुत जोर देख के 3-4 दिन गुजर गए हैं तो वो बार बार जानना चाह रहे हैं कि अंडे जो है उनमें क्या हो रहा होगा, उनके साथ क्या बच्चे निकल आए होंगे क्या। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर आ रही थी उनके मन में, तो वो जिज्ञासा उनकी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अंडों के बारे में जानने की इच्छा बढ़ रही थी। मुसीबत का मतलब ट्रबल, कठिनाई, परेशानी, दिक्कत। अंदाजा, अनुमान। और फैसला किया मतलब निश्चित किया, ये उन्होंने डिसाइड किया। और तकलीफ का मतलब परेशानी, दिक्कत। ठीक है, स्वीकृत, स्वीकार हो गया यानी कि एक्सेप्ट हो गया। यहाँ एक शब्द आया है आंख बचाकर। आंख बचाकर का मतलब ये मुहावरा है कि आंख बचाकर। तो आंख बचाकर का मतलब चुपके से, माँ ने नहीं देखा, माँ की आंख बचाकर। तो आंख बचाकर का मतलब है चुपके से मटके से चावल निकाल ली, माँ ने देख नहीं पाया। ठीक है,
और यहाँ का है हिकमत, हिकमत निकालूंगा। तो हिकमत का मतलब होता है कोई जुगाड़ निकालूंगा, कोई तरकीब निकालूंगा और कोई उपाय निकालूंगा, हिकमत का मतलब होता है। सुराग का मतलब होता है छिद्र या छेद। थोड़ा कागज ठूंस दिया, ठूंसने का मतलब ये होता है उसमें रखना होता है लेकिन जबरदस्ती ऐसे, तो उसको ठूसना बोलते हैं। जब टोकरी को टहनी से टिकाकर बोला, टहनी का मतलब एक ब्रांच, एक शाखा, किसकी डाल, किसकी पौधे की, पेड़ की डाल, ठीक है, टहनी। आड़ का मतलब क्या होता है, उसकी आड़ कर दूंगा यानी कि छिपा दूंगा उसको, फिर उसको धूप नहीं जाएगी। चालाक का आपको पता है चतुर होता है, ठीक है। तो ये थे शब्दार्थ। और इसमें अभी तक इस कहानी में क्या पढ़ा आपने कि श्यामा और केशव दो इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, और वो चिड़िया ने जो कार्निस पे अंडे दिए हैं उनको देखकर उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती है। वो कैसे अंडे होंगे, उनका रंग क्या होगा, उनमें बच्चे कब निकलेंगे, और उनके बच्चे निकलेंगे तो वो क्या उड़ जाएंगे या फिर वो क्या खाते होंगे। बहुत सारे उनके मन में ऐसे प्रश्न आ रहे थे। तो उन्होंने फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखी, उनकी समस्याएं देखी कि कैसे इनको धूप भी लगती होगी, खाना कैसे लाते होंगे। तो फिर उन्होंने उसके लिए उपाय निकाले। उपाय क्या निकाले, तो उपाय ये निकाले कि वो चावल ले आई श्यामा, और ये एक क्या ले आए, तेल वाली जो कटोरी थी उसको लाके और वहाँ रख के उसमें पानी रख दिया इसने, केशव ने। फिर उसके बाद ऊपर छतरी लगाने के लिए उसको कुछ नहीं मिल रहा था तो वो टोकरी ले आया कूड़े वाली, और जिसमें थोड़ा सा कागज़ लगा के और वहाँ पे टिका दिया। टिकाने के लिए पूरी जुगाड़ की, उसको लगाएं कैसे, तो वो सारी आगे उसमें यही सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि वो कैसे उन्होंने क्या किया। तो अभी तक हमने यही पढ़ा कि उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल, और उन्होंने उनकी तकलीफ देखते हुए और कुछ कुछ उपाय किए। अगले भाग को हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में।